सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छे। सामायिक का प्रकरण चल रहा है अपना। सामायिक सामायिक 24 घंटे की क्रिया है, लेकिन 3 काल में प्रकट होती है। 24 घंटे की प्रक्रिया है। कोई सोचे हम सामायिक के समय में समता रखेंगे, ऐसा नहीं। समता होगी तो सामायिक होगी, समता होगी तो सामायिक का आदर होगा। समता होगी, अभी समता होगी भी भजन दे रहे हैं। समता होगी तो द्रव्य में समता। अब कोई छोटी बात थोड़ी, द्रव्य में समता। द्रव्य, पुद्गल द्रव्य की अनेक पर्यायों में समता होगी तो सामायिक कर पाओगे। आपने देखा है दुखी व्यक्ति सामायिक के नाम पर बैठ भी जाए तो उसी का विचार करता है। दुखी व्यक्ति विचार करेगा तो उसी का विचार करेगा। अब पुद्गल की सबसे ज्यादा पर्याय है। पुद्गल की भाषा, मनोवरणा, कार्मान, तेजस सब पढ़े। अब लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग जाता है 5 इंद्रिय के विषय वाले पुद्गल। 5 इंद्रिय के विषय वाले पुद्गल। और इनमें आपकी परीक्षा है। धर्म आकाश काल में तो अपन तर्क से समझाते हैं, पुद्गल में तो दिखाई देता है इनने कितने खराब वचन बोले। पहला ये नाम सामायिक। सही बात है। नाम सामायिक किसी भी पदार्थ को अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं और बुरे तरीके से भी कह सकते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं। बुरे तरीके से कहना, खराब शब्दों से कहना, उसके हृदय का परिचायक है। कुछ कहा मैंने, उसके हृदय का परिचायक है, तुम्हारा नहीं। फिर से बोल रहा हूं, खराब तरीके से कथन करने वाला, उसका हृदय खराब है, उसका परिचय मिला हमें, हमारा परिचय नहीं मिला। 2 बार कह दिया वजन रखना। मैं तो अपने को आत्मा अनुभव करता हूं और वह इंसान भी अनुभव नहीं करता। क्या कह रही? इंसान भी, तो कमी तो उसकी है। ध्यान रखना, कई बार कही है, लेकिन इसमें मेहनत करो आप। कोई यदि गालियां बकता हो तो आप तो हर समय अपने को आत्मा देखोगे तो समता है, इसी का नाम सामायिक। फिर से कह गए हम, वो चाहे जितनी गालियां बोलता हो, लेकिन हम तो आत्मा ही है ना, हम तो ज्ञाता ही है ना। ऑप्शन आती है क्या? 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव आती है, 4 ऑब्जेक्टिव, उसमें एक सही है। ऐसे उसने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सुनाए, खराब खराब। और साथ में क्या, तुम बहुत खराब आदमी हो, तो आदमी तो हो ना।
शरीर की तरफ से। ना मालूम कैसा जीव है, हाँ जीव तो है ना, कैसा है जिसे नहीं समझ में आ रही। ना मालूम कैसा जीव है, कैसा, हाँ जी। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन दी, ढोर, कुत्ता, कमीना, जीव दे दिए, गधा, मूर्ख, ऐसे बहुत सारे। उसको जो आती है वही, जो ऑप्शन आते हैं वो होता है उसमें। तो मुस्कुरा के मना करते हैं, वो क्या गधा, मैं तो मना कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। ऐसा बहुत खराब शब्द है, आपने प्रवचन की गादी में बोल दी, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी इससे बड़े बड़े शब्द होती है। मुनि भगवंतों का 22 परिचय पढ़ो। मारो या ही पकड़ पापी को, तब से चोर वेश है छानी। क्या कह रहे हैं, तपस्वी के वेश में चोर है, छानी है, गुप्तचर है। हाँ, पकड़ के मारो पापी को, कोई कैच से बांधो, खम्भ से कोई पावक में पड़ जा रही, आग अग्नि जला दे। क्रूर तो क्रूर है, अब बोले समता रखोगे। अब जिन्हें साधु दीक्षा की सोचना है, इस पर सोचो। कोई कैसा भी कहे, अग्नि भी जला दे, मैं साधु अवस्था मान ले, देह बिल्कुल हमारी नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं दिख रही, बिल्कुल हमारी बिल्कुल नहीं दिख रही। देह को जला रहे, हम कहाँ जला रहे, देह को बोला, हमें कहाँ बोला। मैं इतना एकदम विचार करके आनंद नहीं आता, विचार ही नहीं आ रहे। दृष्टांत दे दे आपको समझाने के लिए। आप किसी घर गए, उनका ही कपड़ा आपने पहना, उनका कपड़ा पहना, और गुस्से में उसने अपने आपका कपड़ा फाड़ा, आपका मन है वो खुद का, तो आपको तो मालूम है हमारे कपड़े ही नहीं है, खुद ही का कपड़ा फाड़ रहे। कौन किसका कपड़ा फाड़ रहा है, जिसके घर गए थे उसी कपड़ा पहना, और गुस्से में आके उसने कपड़े फाड़े हमारे पहने हुए। किसके फाड़ रहे वो, हमारे तो नहीं फाड़ रहा। तो कितना मुस्कुराहट होती है। बाद में कहते क्यों तुमने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमने नहीं फाड़े, आप ही तो फाड़े। वेद विज्ञान ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। ये देखो शब्द तो पूरी थ्योरम सॉल्व करने का उत्तर बता रहे हैं, ये हम नहीं है। थ्योरम सॉल्व करो थ्योरम की तरह, ये हम नहीं। तो आइए समता, किसी को रोटी दी और किसी को पूड़ी दी। अब रोटी और पूड़ी द्रव की पर्याय है, और नाम से देखा जाए तो रोटी और पूड़ी वैसे पुद्गल है, अच्छा ठीक है, सही बताना। जैसे पूड़ी नहीं मिलती उसे कैसा लगता है, जिंदगी भर याद देता, रोटी मिल रही गर्मा गर्म उतरती, वो नहीं दिख रही, प्रेम की पूड़ी मिल रही वो वाली पूड़ी दिख रही है। इन्हें पूड़ी मिल गई सबको, इन्हें पूड़ी खा ली, इनको पूड़ी परस दी, तो इनसे प्रेम है इन्हें। अरे खाने से रोक दिया, ये भी प्रेम है। ये खाने योग्य नहीं है, आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, प्रेम है। अब प्रेम नहीं समझेगा तो ऐसे लगे हमारा मन कह रहा था। देखो झगड़ा कहां से होता है, हमारा मन कह रहा था, हमारा मन कह रहा था। अब समझा करो। सुनो, मन मोह का साथी है, आत्मा का साथी नहीं है। ध्यान रखना, मन एक बार भी, एक समय के लिए भी मोक्ष का साथी नहीं है। मन हमेशा मोह का साथी है, वो मोह का साथ देगा। सबसे ज्यादा पाप मन कराता है, वो हम हमें तो अच्छा लग रहा है, हम क्या करें, हमें सुख मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या। ठीक है, मन कौन का साथी है, मोह का, तुम्हारा साथी नहीं। इसलिए मन का साथ कभी मत दो। क्या होता है, मोह अव्यक्त है, वो मन व्यक्त है। क्या कहा, मोह थोड़ी दिखता है तुम्हें, हम आदमी दिखते हैं, तुम्हें मोह कहां दिखाई देता है। और मन से खबर पड़ती तुम हो कौन, समझ में आया। तो सामायिक की बात चल रही, सामायिक में नाम सामायिक, नाम सामायिक, नामों में समता रखो। कई बार ऐसा लगता है हमारा नाम कितना खराब है, अब कल्पना में खुद नहीं कर लिया हमारा नाम कितना खराब है। हुआ था ज्ञानचंद और वो हीरा, हीरा लाल, देखो मेरा कितना अच्छा नाम है, बालवद में मेरा कितना अच्छा नाम है, हीरा लाल। तो ज्ञानचंद ने कहा भाई हीरा लाल नाम तो बढ़िया, लेकिन है तो अजीब, तुम्हें जीव से अजीब होना अच्छा लगता है क्या। ये जीव अजीब क्या होता है, हीरा अजीब है।
कभी कभी कोई अपने ऐसा नाम रख देता, चिंटू पिंटू मिंटू ऐसा रख देते नाम, ठीक है। बाद में मालूम पड़ा पिल्ला को चिंटू कहती है, सुअर को पिंटू कहती है कहीं पर। एकदम ऐसा लगता है हाँ हमारा नाम खराब है। कभी नाम में ही अच्छा मानता है, कभी नाम में ही बुरा मानता है। अब जरा रुक जाओ, एक बात बता दी आपको, चाहे जैसे नाम बोलने वाले के हृदय का परिचय, नंबर 1। नंबर 2, नाम कुछ भी हो वस्तु तो नहीं बदल जाएगी। नाम का वैल्यू 0 है। नाम कुछ भी रख दो, कुछ भी कह दो, बस वस्तु तो नहीं बदल जाएगी। नहीं बदल जाएगी तो आनंद कर। हमने पहली बार खंगी का नाम सुना, ठड़ूला खा लिया। ठड़ूला क्या होता है, हमें समझ में नहीं आती ठड़ूला क्या। अरे उसकी पुड़ी, उड़द की दाल। बस उड़द की पुड़ी बोलते सीधे से समझ में आ जाए। नहीं ठीक है, और नाम अपन का नाम कछुए, क्यों गुजराती में क्या बोलती कि कछुआ कहते, खाने के बाद अपन हाँ जमाया भी कुछ है नाम। और नहीं भी नाम मालूम हो तो क्या हुआ। बहुत अच्छे सुनना ध्यान से। अरे आत्मा अनाम है, आत्म ध्यान रखना, मैं आत्मा हूं, ये विचार भी सामायिक का घातक है। अब चलो स्थूल से सूक्ष्म में आ गए। मैं आत्मा नहीं हूं, ज्ञात वो तो वही है, मैं तो मैं ही हूं। आत्मा भी समझाने के लिए बताया है नाम, आत्मा का नाम थोड़ी है। किसी महिला से पूछो तो वो हंसेगी, क्या कह, क्यों तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? और सुनते से कैसा लगता है, क्या कह रहे। अरे माँ बेटी से प्रेम करती है, भाई से प्रेम करती है, पिता से प्रेम करती है, सास ससुर से प्रेम करती है। तुम्हें प्रेम माने एक ही दिखाई दे रहा है बस। परमात्मा शिष्य को गुरु से प्रणय होता है। हाँ प्रणय है प्रणय प्रणय अच्छा शब्द है। हाँ तो अभी समझ में आया। आत्मा नहीं हूं, जीव नहीं हूं। और फिर कहो तो जीव कहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आत्मा कहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे जो मालूम है ना उसका नाम आत्मा भी नहीं है और जीव भी नहीं है। तुम कहो तो ठीक, नहीं कहो तो ठीक। क्यों, आत्मा के कितने नाम हैं? असंख्यात। अंग्रेजी में सोल कह देंगे, फला में फला कह देंगे, उनमें नूर कह देंगे, रूह कह देंगे सब अपने अपने हिसाब से नाम बता देंगे, जिसको जो समझ में आता है वो बोल देगा। लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूं, आज की तारीख में भी स्वाध्याय करने वालों में भी एक बड़ी समस्या है। जैसे अपन ध्रुव ध्रुव कहते हैं तो लोग ध्रुव से चले जाते हैं, क्या ध्रुव 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 करते हो, आत्मा नहीं कह सकते। हाँ अब अपन आत्मा कह दूं, अरे कारण परमात्मा कहो, आत्मा कहने से महिमा नहीं आती, कारण परमात्मा। फिर किसी से लगता नहीं कारण भी क्यों कहो, परमात्मा ही कहो। अरे शब्दों भजन का भी वस्तु भजन दे, शब्द आत्मा में नहीं आते। ये सब अटकने की झगड़ी है। मैंने बहुत देखा शास्त्रों में, जितने टीकाकार हैं उन्होंने उस आत्मा को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर लिया। क्या कहा, शास्त्रों में समझाने के लिए। जैसे मान चलो 2000 वर्ष के पहले के लेखक अलग प्रकार से लिखते थे, 1000 वर्ष के पहले के लेखक अलग प्रकार से लिखते थे, 500 वर्ष पहले के अलग प्रकार से लिखते थे। अभी जितने विद्वान प्रवचन करते हैं एक ही गाथा है, अब सबकी अपनी अपनी शैली है। अब शैली मत पकड़ो, वस्तु पकड़ो। मैंने इसीलिए एक शब्द पकड़ा है ध्रुव। मैं जानता हूँ ध्रुव कहने से भी समझ में नहीं आ जाता कोई, अब आचार्य नहीं है, लेकिन कभी एक शब्द तो होगा। अब मैं कभी ध्रुव कहूँ, कभी मैं कहूँ आत्मा का आश्रय करो, कभी मैं कहूँ गायक की महिमा करो, वो अलग अलग शब्द हो गए। अब वो कह भाई साहब ध्रुव की महिमा करें, गायक की महिमा करें कि आत्मा की महिमा करें, कि परिणामी भाव की महिमा करें, कि पंचम परिणामी की महिमा करें। इससे बड़ी समस्या हो गई। तो हर बार उसे नए प्रश्न पूछना पड़ेगा, परिणामी क्या होता है, ये ध्रुव क्या होता है, फला क्या होता है। अब उसे बार बार समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा एक ही दृष्टांत भी एक नापतोला, गटर में पड़ा हुआ हीरा, गटर में पड़ा हुआ हीरा कैसा लगता है कि अच्छा लगता है, गटर में गिरने पर भी अच्छा लगता है। क्या कह रहे, गटर में गिरने पर भी, ध्यान से समझना, गटर में गिरने पर भी अच्छा लगता है। बाहर तो अच्छा लगता ही था, गटर में गिर गया तो भी उतना ही अच्छा लगता है। क्यों नहीं लगता तो निकालते क्यों?
कहाँ है गंदा? निकालते क्यों? यदि कम गंदा मान लोगे तो निकालेगा कौन? निकालेगा कौन? गंदा होता प्रसन्नता पूर्वक निकाल लेते हैं, रोने नहीं बैठते, लड़ने नहीं बैठते। बोलो भाई 25 साल के पापा और 5 साल का पप्पू, और उसने हीरा ऐसे फेंक दिया गटर में। उसे तो कोई कीमत नहीं गटर वो हीरा की, ऐसे फेंक दिया। अब 25 साल वाले समझदार हैं और 5 साल वाले को डांटा तो भागा, तो 25 साल वाला भागेगा उसके पीछे। तूने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया, पहले तुझे पीटूंगा। क्या पीटेंगे? पीटेंगे नहीं, हीरे का बिगड़ा क्या? 1 करोड़ का हीरा गिर गया, कोई बात नहीं, बच्चे को तो बाद में निपटेगी। कितनी क्षमता है? क्षमता कितनी है? गटर में पड़ा हुआ हीरा भी हीरा ही है, हीरा ही है। 1 करोड़ की कीमत कम नहीं हुई, वजन कम नहीं हुआ, साइज कम नहीं हुआ, फला कम नहीं हुआ, ऊपर से ऊपर ऊपर तैरता है। ऐसे मोह राग देश के बीच में भी मेरा भगवान तो भगवान। जरा बोलो, जो जो चीज तुम्हें सबसे खराब लगती है उसी के अंदर बोलो भगवान तो। जिस जिस परिणाम को खराब समझ विश्व भिन्न भगवान। जिस देह को देखकर आतंकित हो रहे हैं वो देह तो अत्यंत बाहर है। जब तक इसमें हम करते हैं तब तो बहुत तकलीफ है, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ। अरे देह कर्मादि भी रहते बाहर, एक निर्णय करो, मजा आया, सारा आतंक मिट जाए दिमाग का। जी प्रभु। समझ में आ रहा है? तो नाम नाम सामायिक। अब नाम सामायिक ध्यान रखना, 24 घंटे जो उन्हें कहीं कुछ शब्द, कोई कोई तो घर में आफत आती है ना दिन भर, उन्हें बोल दिया, डांट दिया, फटकार दिया, बोल दिया, कुछ कह दिया, तो फटकारने पर भी हम तो नहीं फटके, हम तो जो कहते हैं। ऐसा लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य में, कोई हमें गाली दे करके भी प्रसन्न होता हो तो प्रसन्न हो, ऐसा लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य। उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ना, उत्तम क्षमा का प्रकरण। कोई हमें गाली दे करके, बुरा कह करके भी प्रसन्न हो, क्योंकि जगत में कोई किसी को सुख तो दे नहीं सकता, वो गाली दे के ही सुखी हो गया, यही बहुत है। हमने तो उसे सुखी करने के लिए कुछ किया नहीं। क्यों? हमने क्या किया? उसे खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, हाथ पैर नहीं दबाए, कुछ भी तो सेवा नहीं करी, लेकिन वो गाली देके खुश हो गया, फ्री फंड में ही खुश हो गया। कोई खुश होता नहीं है जगत में, यदि ऐसा करके भी प्रसन्न हुआ तो अच्छी बात है। समझ नाम सामायिक। अभी हम संस्कृति नहीं पढ़ा रहे, अभी संस्कृति कहकर बहुत बड़ा चैप्टर छोड़ दिया। जैन शासन के शब्द वैराग प्राधक है, वैराग पोषक है। जितने भोजन है, जितने भोजन के सामान है, सब वैराग पोषक। अच्छा। हाँ, लपटा, अब ये कोई नाम है? लपटा, लचका कोई नाम है? लौकी, अब लौकी की भुजी, भुजी मैंने कोई और हमारी संस्कृति वैराग पोषक है, मैंने बिल्कुल सीधे सच्चे शब्द हैं, चटनी, लौंजी, अच्छे शब्द हैं। अब सॉस, ये क्या है? सॉस। स्नैक क्या होता है? स्नैक मानसिकता को, स्नैक, डॉग, हॉट डॉग, बिया और वो नूडल कैसे लगते हैं? इसका मतलब ये है, कुछ कहना है यहाँ पर, अपने बच्चों के नाम अन्य संस्कृति वाले नाम नहीं रखना। बच्चों के नाम, खाने पीने के नाम, कपड़ों के नाम, अभी कपड़ों के नाम समझ में ही नहीं आती। इससे एक नुकसान बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कुछ बहुत बड़ी नुकसान बता रहा हूँ। साहित्य में आप जब इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो प्रथमान्यु पढ़ने के लायक नहीं बचे। अब प्रथमान्यु पढ़ने, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा प्रथमान्यु गायब हो गया। उन्होंने कहा वो केयूर पहने थे, अब केयूर कौन को पता है? केयूर क्या होता है? और केयूर बताओ। लक्ष्मण बोला मैंने सीता के केयूर नहीं देखे। हाँ नहीं आया, अब क्या नहीं लिखा बताओ।
शिखामणि, भुजबंध, मेखला। मेखला। अब जैसे खिड़कियों के नाम अलग अलग हैं, अब आग आता है। फिर अब नहीं मालूम होगा तो बेचारा पढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए आजकल हिंदी में जो हिंदी नहीं जानते वो प्रथमानी तो पूरी कटेगी। अब उसी के माध्यम से सील की रक्षा थी, प्रेरणा थी, आदर्श थी, कितना समर्पण था एक दूसरे के लिए। मैं कह रहा हूँ पूरे जीवन में पढ़ के देखो पद्म पुराण या पांडव पुराण, दूसरों के कष्ट में अपनी जान झोंक दे रहे थे। क्या लेना देना था राम लक्ष्मण को किसी के मामले में? अपन तो 2 दिन के लिए आए, भग लो। लेकिन हर जगह जाकर उन्होंने सबके संकट दूर किए। पांडव पुराण पढ़ के देखो कथाएं, जिसके घर में रुके थे वो रोने लगे। बोले क्यों रो रही हूँ माँ? तो महिलाओं में आपस में बात हो गई, मैं बता दिया कि वो ऐसा ऐसा है, कल हमारा बेटे को मौत के मुंह में जाना है। उन्होंने अपने भीम से कहा, भीम तुम्हारे रहते हुए इसका इकलौता बेटा मारा जाए। नहीं माँ चिंता नहीं करो, उससे कहिए शांति से हो जा। दूसरे दिन भीम चला गया। अब जी पौरुष, अभी हम क्या कहें, पूरा साहित्य उठा के देखो, दूसरों की सेवा में अपनी जान झोंक देना कौन पढ़ा रहा है? अभी तो ये कह रहे हैं माँ बाप अपने को नहीं समझ सकती, दुनिया अपने को नहीं समझ सकती, अपना पैकेज, अपनी कमाई, अपनी पत्नी, अपने बच्चे कोई नहीं समझ सकता, अपने को कोई से लेना देना नहीं। आज की तारीख में ये पढ़ाया है। कौन पढ़ा रहा है? श्रवण कुमार की कहानी। कितनी बड़ी बात थी, एक बेटा अपने माँ बाप को कंधे पे उसमें बिठा करके, और पूरी, और ऐसा जमाना नहीं था पक्की सड़क वाला, ऐसे जैसे तुम पहाड़ चढ़ के उतर के आए हो। अब जरा सोचो यही पहाड़ पे 100 किलो वजन वो लेके जाना, मान लो 50 किलो के हुए, माता पिता को लेके जा रहे हो इसी पहाड़ी पे जहां तुम चढ़ के आए। 4 धाम की तीर्थ यात्रा कराई उस जमाने में। ऐसी चीजें पढ़ते हैं। देखो अच्छा साहित्य पढ़ते तो अच्छा सोचते, खराब पढ़ते तो खराब सोचते, खराब देखते हैं तो खराब सोचते, अच्छा देखते तो अच्छा देखेंगे सोचेंगे। ये दुस्साहसिक चिंतन होता क्यों, निंद चिंतन होता क्यों? क्योंकि हमारे सोचने का ढंग ही खराब हो गया। इसलिए हम चाहते हैं अच्छी चीज को अच्छे से देखना सीखो। हमारे लेख में लिखा है अच्छी चीज को खराब तरीके से देखना मत सीखो। यदि आप परेशान हो इस दुनिया में कोई भी चीज को लेकर, कोई पदार्थ को लेकर, कोई नाम को लेकर, नाम में गालियां भी ले ली अपन ने, बुराइयां भी ले लेना, बदनामियां भी ले लेना, कौन बदनाम करेगा यदि हम सही हैं तो? उत्तम क्षमा के प्रकरण में लिखा है रंगनाथ साहब का आचार्य जी में, कोई हीरा को कोयला कह दे तो हम तो कोयला, हम तो जानते हैं हीरा, दुखी नहीं होते। वो नहीं जानता कि मैं शुद्धात्मा हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, ज्ञानी हूँ, आत्मा हूं, वो तो नहीं जानता। तो उसके कहने से मैं गधा तो नहीं हो जाऊंगा, पापी तो नहीं हो जाऊंगा। वो पापी कह रहे, बिल्कुल आतंकित मत हो, पापी कह रही। अब मेहनत करना इस पे। हम अपने को क्या करते हैं, देखो सुनना ध्यान से, हम किसी न किसी नाम की स्थापना में आनंद मानने लगते। जरा सोचो, अपन आपस में से कोई किसी को मिथ्या दृष्टि कह दे तो क्या हो जाए, पापी कह दे तो क्या हो जाए। भिंड के रेलवे स्टेशन पे मैं घूमने गया तो भाई एकांत पड़ा रहता तो घूम लेते थे। घूमने गए तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कौन है तुम? हमके ब्रह्मचारी। सादगी थी, हमके ब्रह्मचारी। काय का ब्रह्मचारी? तू तो बेविचारी दिखता है। और अब इनसे बात करने लायक नहीं, ना प्रतिरोध ना अनुरोध, कुछ नहीं। बैठ जाओ, बैठ गए। अभी दारू पी रहे थे, अभी आप कहो तो हम हमें घड़ी रख लो, कपड़े रख लो, टॉर्च रख लो, बाहर बैठ बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, बैठ गए। अब शाम का पहुंचने टाइम 8 बजे। 7 बजे की घटना घट रही, बैठा मस्त बैठे क्या कर। फिर उन्होंने बुलवाया फोन करके जैन समाज के व्यक्ति, क्यों तुम इनको जानते हो? अब जिसको बुलवाया वो मुमुक्षु नहीं। वो प्रवचन भी नहीं आता, उसको बुलवाया, जानते हो इनको? तो उस मेरे से आप कौन? वो जानता ही नहीं था।
बताए तो सब पहचान लिया, सही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दी चलेगी। हम जैसे उसी समय अपनी परीक्षा थी, कर देने के लिए नाम साम। अपन काय को माना ब्रह्मचारी है। मैं, आपको पता है ब्रह्मचारी पर्याय का नाम है, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्मचर्य निर्देशिका का पहला वाक्य है, अपने को ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्म अनुभव। समझ गए? अब तुमने ब्रह्मचारी में क्रेज मान लिया, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जैसे वो व्यभिचारी कहेगा सो यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए हमने वो प्रयोग किए, वो चंदन वाला वगैरह में, सूरज सागर में प्रयोग किए, शेर सुदर्शन में प्रयोग किए। चाहे ज्यादा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ध्यान रखना, आपके दुख का पहला कारण है नाम। नाम में समता नहीं है, नाम में समता नहीं है। समता रखो बढ़िया, अच्छे समझ आ रही बात। इसलिए वो कहानियां लिखी, साहसी कथाएं पढ़ो, टाइम नहीं खराब करो, साहसी कहानियां पढ़ो। क्या बीती होगी कार्तिकेय स्वामी पर, और क्या समता आई, और क्या साम आई। पढ़ो, अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छे देखो। हम उसी चीज को अच्छे से देखना सिखा रहे, और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो नाम सामायिक, अब आत्मा के संबंध में लगाओ नाम स्थापना। तुमने स्थापना कर ली है, कोई सी स्थापना हो जाए तुम्हें क्या दिक्कत। दृष्टांत दे रहे, एक देश ही लेना तुम लोग। समंत भट्ट स्वामी को कहा कि तुम पिंडी को नमस्कार करो, बोले हम तो कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब कितनी सरलता क्या हो, कर देंगे। अभी अपन में कौन कौन सोच रहा है कि हम पिंडी के सामने नमस्कार कर देंगे। कितना अपने को मोह चढ़ेगा, कितना भूत चढ़ेगा। ऐसे फिर ऐसे तो मर जाए तो मर जाए, हम नमस्कार नहीं करेंगे, इनको नमस्कार क्यों करें, फला जी वो। अब कितना खतरनाक पॉइंट है ये। उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो नमस्कार करें, बिल्कुल सहजता से नमस्कार करें। कर दो क्या, नमस्कार कर दो, शिवलिंग को नमस्कार कर दो। अब सोचो, इसलिए मैं कह रहा हूं सोचो, ऐसा अपनी जान जाए तो चली जाए नमस्कार, अरे वो भी एक शायद बात है। लेकिन हम एक बात कह रहे, क्यों सामायिक करते समय तुम दीवार की समय नमस्कार करती हो, तुम्हारा दीवार है कि भगवान है? चार दिशाओं में नमस्कार करती हो, चार दिशाओं में, तो दीवारों के सामने नमस्कार क्यों करते? जय स्थापना। हमें तो सर्वत्र सिद्ध भूमि, अरन सिद्ध पंच परमिष्टि, पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की पांचों परमिष्टि, जहाँ जहाँ गुफाओं में, नदियों में, पहाड़ों में, जहाँ जहाँ साधक है नमस्कार हो। अब मजबूरी है कि दीवार दिख रही सामने, खंबा दिख रहा है, क्या करोगे? क्या बोले समझ, बस नमस्कार करो कर। देखो भाई, तो कुछ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, सोच लो। राजा ने उनसे कहा, पंडों से, फिर मत कहना कुछ। अब ये बोल रहे हैं नमस्कार करने तैयार है, कुछ हो जाए तो मत कहना। हाँ क्या हो जाएगा, हमारे शिव जी का चमत्कार है, ठीक है। हाथ जोड़ के नमस्कार किया, बढ़ गई वो चंद्र भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। क्यों ब्रह्मा की स्तुति करते हो रवि? ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करते हो? हाँ करते हो कि नहीं करते? क्यों तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करते हो? करते हो। त्वमेव त्वमेव आदिनाथ भगवान, त्वमेव ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम, विष्णु महेश आदिनाथ भगवान। अर्धनारीश्वर की पूजा की कभी? अर्धनारीश्वर की पूजा क्यों? अर्धनारीश्वर की पूजा की? अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर मतलब अरिहंत भगवान। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है अरिहंत भगवान। वे नहीं है आदि शिव जी आदि पार्वती, आदि शिव जी आदि पार्वती नहीं, अर्धनारीश्वर। हाँ लिखा है सब साहित्य में, 1008 नाम हम लिखा है उसमें, इसलिए लिखा है ना, इसी में से आया हो सब, 1008 नाम इसी में से आया था। अर्ध ना अरे ईश्वर, हम तो कर लेते। क्यों गणेश को नमस्कार करते हो क्या?
देखो वहां गणेश जी की स्तुति है? अब देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इतना सहज रहना सीखो। कभी कोई मिल जाए और झगड़ा हो रहा हो कोई, तो तुम कट्टर मत हो जाओ, सही अर्थ करना सीखो। इसलिए वो कहानी है वो वाली, रक्षाबंधन वाली। श्रीमद जी ने हमको पत्रों में भी लिखा हाँ, श्रीमद जी लिखा, है। श्रीमद जी लिखा है, एक आत्मा को, ध्रुव को उन्होंने हरि कहा, ब्रह्मा कहा, विष्णु कहा, महेश कहा, बहुत सारे नाम रखे इसी के। एक ही बात। हाँ हाँ जी। अब आपने अभी सोच, अब अपन जानकारी है, जरूरत पड़ जाए तो सहज भाव से मैत्री खंडित नहीं करो, विश्व मैत्री खंडित नहीं करो। उसमें लिखा है ना रक्षाबंधन वाले में, भाई ब्रह्मा को तो हम भी पूछते हैं, बस तरीका अलग अलग है। रामचंद्र जी की पूजा करते हो? हाँ करते हैं, बस तरीका अलग है। तुम राजा रूप में करते हो, हम भगवान रूप में करते हैं। तो तुम राजा रूप में क्यों नहीं करते हो? भाई राजा का तो क्षणिक अस्तित्व होता है, भगवान तो अनादि अनंत होते, हम अनादि अनंत सत्ता की पूजा करते। मैंने उसको जवाब दिया है सही। अब समझ में आ रहा है कुछ? अच्छी भाषा बोलो, जो शायद बात को जानते हैं उनका चित्त कभी दुखी नहीं होता। तुम आज पढ़ना, बैठ के पढ़ना, चंदन वाला वाला पढ़ना, ऐसे ऐसे शब्द बोले ही और क्या प्रसन्न है। भेद विज्ञान की कथाएं पढ़ो भाई, भेद विज्ञान की कथाएं, नाम सामायिक करने के लिए बात चल रही है। अभी अपन जैसे शहर से रहते हो, शहर के, वो कोई कहते जी गांव के आदमी। हमने पहली बार गुजरात में जाके सुना, सोनगढ़ में, तमारू गांव, हमने गांव के नहीं शहर की। लेकिन वहां तुम कहीं से आओ, वहां एड्रेस में गांव लिखा जाता है। मतलब कहीं से आओ हम, ऐसे नहीं ग्राम शहर जिला ऐसे नहीं, तुम्हारा गांव, गांव के थोड़ी है, तो शहर के डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। मैंने अब गांव सुनते से ही ऐसा लगता है हमका गांव नहीं, गवार है। अब अपन तो देहाती कहते हैं, मतलब गवार हो गई। मैंने प्रसन्न रहना सीखो, कोई देहाती कह दे, गवार कह दे, बेवकूफ कह दे, मूर्ख कह दे, प्रसन्न रहो। उनके अच्छे अर्थ निकाल लो, अभी से निकाल लो। कभी कोई कह दे तो एकदम स्माइल पास करो। क्यों? आपको पता है स्कूल में वो चिढ़ाती थी, तो तुम चिढ़ते थे तब मजा आता था। अब तुम चिढ़ो ही मत, हंसते रहो तो खत्म ही हुई वहां, वो चिड़ ही खत्म हो गई, वो चिढ़ाने वाला ही खत्म हुआ। कोई बच्चे, अब वो चिढ़ा रहा है और तुम परेशान। कोई ऐसे कर दे, लेट गो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, पहले ऐसे करते, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जीभ दिखाए वो, तब बच्चे रोने लगते, वो जीभ चिढ़ा रहा है। अरे वो जीभ बता रहा है उसकी लाल है, गुलाबी है, सफेद है, खराब होती है। जीभ चिढ़ाना हो तो डॉक्टर देखता है, दिखाओ जीभ दिखाओ, तो तुम अपने को डॉक्टर समझ लो, अच्छे से देख लो इसको, हाँ भैया ठीक है। नहीं रोना हो, नहीं रोना हो तो समता सामायिक है। चारों से याद आ रहा है। अब हमें जीभ दिखा, ऐसे दिखा वही ऐसे ऐसे दिखा रहा है, तो ये कह रहा है वो त्रियंच है, सींग दिखा रहा है, सींग त्रियंच गति की। तो वो अपनी परिचय दे रहा है, तुम्हारा कब दे रहा है? मैं सही कह रहा हूँ, कोई कुछ भी कहे तुम केवल प्रफुल्लित रहो, सब खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। अभी नाम सामायिक बहुत बड़ी है। अभी हमसे कहते तुम देव, देव हो, खुश, नार की कहते हैं तो क्यों नार की कहते हैं तो? अभी हम कहें आप लोग सब स्वर्ग से आए हो, कितने खुश होंगे। हम कहे बेटा तुम नरक से आए हो। भाई तो तुमने हमारे लिए क्यों कह दी नरक से? हम तो कह रहे भैया हम तो अनंत बार नरक से आए, अनंत बार आए, अनंत बार आए, क्या दम है? घरों में इसी बात के तो झगड़े, नार की कहेंगे, तुझे कह दिया, अब वो बेचारा दुखी, नार की कह दिया, हमें नार की कह दिया, हमें नार की कह दिया। अरे नरक से आए हो, पूर्व निगम ने सही है, भविष्य की कहते तो भविष्य की लगाओ, अब हम नहीं जाएंगे नरक। अच्छा हो तुम हमें चेता रहे हो, सावधान कर रहे हो। सब जगह लगा, ये तो आपको सीधी बात है, यदि आप विश्व में परेशान हो गए तो नाम लेके हो गए। बहुत बढ़िया।
हम अच्छा नाम सुनना चाह रहे थे और वो अच्छा नाम नहीं बोला उसने। अब आप परेशान हो, अच्छे से नहीं बोला। क्यों? भोजन करने कैसे बोलना चाहिए? अजीब, बड़ी समस्या है। अपने गांव में होंगे बुंदेलखंड में खनिया दाना वगैरह, एक काय ठाड़े बैठ तो जा रोटी चले। अब जो कुछ पढ़े लिखे होंगे, हम का नौकर है, हमने कहा रोटी नहीं खाई, हमने क्या भोजन नहीं किया, आप हमको ऐसे खाने के लिए कह रहे हो? क्यों? अभी हम अभी तुमसे कहते हैं भोजन चलो चलो चलो, कभी कभी हम कहते थे अच्छा चलो चलो, बहुत बढ़िया शब्द है। बिल्कुल। अभी समाचार में चर शब्द आया, मुनिराज की भोजनचर्या भी चरण रूप है। आनंद रूप है। चर का मतलब होता है आनंद करना, आनंद से खाओ। गैया आनंद से खाती है, उसके लिए चरना कहते हैं उसे। बहुत तसल्ली से खाती है। गाय कभी आदमी तरह नहीं खाती। 5 मिनट फट 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 खाए लग गए, 2 मिनट में खाए चले गए। गाय आराम से खाती है और फिर जुगाली करती है। शास्त्र पढ़ते समय नींद क्यों आती है? कि जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, समझ नहीं चाह रहे, तो नींद तो आएगी। चलो जुगाली करो, जुगाली बार बार लौन दो उसको। तो नाम सामायिक समझ में आ गई। अभी देखो बहुत बड़ा पार्ट है, मैं विश्व का सबसे बड़ा पार्ट है नाम सामायिक। क्योंकि नाम पटा पे बैठ जाओ, भट्टी पे बैठ जाओ, ऐसे बैठो, शब्द बहुत सारी। तो अच्छा हमारी इज्जत ही नहीं, हमें जहाँ पे बैठा दो। आपको पता है पूरे जीवन तीर्थंकर जमीन पे सोए, भूसैन भूसैन भूमि पर शयन कर देते। इस पे नहीं बैठते थे, इस पे नहीं सोते थे, चटाई नहीं लेते थे, चटाई नहीं लेते थे तीर्थंकर, जमीन पे सोते, हाथ में हार करते थे, ऐसे जमीन पे सो जाते। अपन जरा देखना जरा जमीन पे क्या सोएंगे। ये हमें हमें अभी मान कसाई वालों की कितनी लड़ाई है, जी कमरा दिया हमको, इसकी लाइट बात कैसी है, इसकी बाथरूम वो क्या कहता है, एसी कैसा है, कूलर कैसा है, पंखा कैसा है। अभी अभी किसी को भी कोई सा रूम पसंद नहीं है, किसी को भी कोई सा भी रूम पसंद नहीं। जो करोड़ों वाले उसमें रहते होंगे उनको तो क्या है यार, सब में श्रीगंज कोई अच्छी जगह नहीं रहने की। हाँ फैसिलिटी अच्छी होने पर भी नहीं होने बगैर नहीं नहीं ये अच्छा नहीं अलग बनाया, क्या करें। समझ में आ रहा है कुछ? अब कुछ समझो जरा। आत्मा तो सब समान है, और इधर से आपने अंतर कर लिया तो आप सामाजिक नहीं कर पाओ कुछ काम में। आत्मा तो सब समान है। समान देखोगे तो कभी ये नहीं लगेगा सम्मान और अपमान। तुमने सम्मान अपमान कहां से मान लिया? संयोग से, जगह से, नामों से, सबसे बड़ी तो नामों से, अपनी काल्पनिक स्थापनाओं से। ना बड़ी मुसीबत है। मुसीबत का मतलब समझ गए? आत्मा को नहीं जानने वाला सामायिक नहीं कर पाता, समता नहीं रख पाता। तो नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 होती है सामायिक में। काल, अब काल की सामायिक समझो। काल की सामायिक किस समय सामायिक करना चाहिए, कितनी देर सामायिक करना चाहिए, कितनी देर सामायिक करनी चाहिए, कितनी देर करना चाहिए सामायिक। काल सामायिक ये सब मिनिमम है, 3 काल की सामायिक। नियम साजी में लिखा है सदा सामायिक है उन्हें, स्थाई स्थाई सामायिक है उन्हें। और जो स्थाई आत्मा देख रहे हैं उन्हें स्थाई सामायिक। काल सामायिक, अच्छी भाषा में बोलो, अनादि अनंत को काल में कैसे बांधे। अनादि अनंत को आत्मा, आत्मा कैसा है? कितने साल के हो? अब इस स्थापना का काल है 40 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल। इसकी स्थापना का
इस संयोग का काल है। अब कुछ कह रहे हैं आप, सामायिक करने बैठे तो आप नौजवान मान के करते हो, वृद्ध मान के करते हो, बालक मान के करते हो, या आत्मा मान के करते हो? क्या मान के करते हो? कहीं कोई तो इमेज रहती है ना, मैं बुजुर्ग, मेरे बाल, मेरे हाथ पैर कमजोर, क्या मान के सामायिक करते हो? मैं परिपूर्ण मानता हूँ। अनादि अनंत। जी जी, देखो, आप जवानी मान के देखो, कोई बूढ़ा कह दे तो तुम बुरा लग जाए। बूढ़ा कोई कह दे, एक काम करो, समझ में नहीं आते ऐसे दृष्टांत दे रहे। कोई 80 साल की महिला को बिटिया कह के बता, बेटा। कुंवारी लड़की को भाभी कह के बोलो, भाभी जी। अरे कैसी स्थापना की आपने। हाँ, कोई जवान को बूढ़ा कह दे कैसा मुश्किल लगता है, बच्चे को कोई बूढ़ा कह दे तो कैसा लगता है। अब जिसकी दृष्टि आत्मा पर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी का नाम अनेकांतवाद है, स्यादवाद, अनेकांतवाद। क्यों, तुम्हें क्या क्या कहा जाता है? सब कुछ कहा जाता है। कोई बेटा कह देता है, कोई पिताजी कह देता है, कोई भैया कह देता है, कोई मामा कह देता है, कोई फूफा कह देता है, कोई मामा पड़ोसी कह देता है, कोई रोगी कह देता है, कोई श्रोता कह देते हैं। कितने नाम हो गए? क्या कोई बात। अनजान व्यक्ति को अभय कुमार ने श्रेणिक नहीं, श्रेणिक नहीं, मामा कहा। मामा, कुछ और भी कह सकते हैं, हे बूढ़े आदमी, हे वृद्ध व्यक्ति, ऐसा भी कह सकते, लेकिन मामा कहा। मामा कहा मतलब अपनत्व। एक बुजुर्ग ओल्ड मैन, ये परायापन है। बुजुर्ग हैं, बड़े आदत के, मामा जी जिब्बा रथ पे सवार होके चले। अब बे लकीर के फकीर थे, अनपढ़ थे। जिब्बा रथ, ये कौन सा रथ होता है? जिब्बा रथ। क्यों, जिब्बा का रथ होता है? तो वो कुछ नहीं समझे, मैंने रस्ते पर बोल, अनजान आदमी और हमसे कह रहा है कि मामा। वो समझ गई, मामा तो बहुत आदर से कहा जाता है, कोई को बहुत अपनात्व दिखाने के लिए मामा कहा जाता है। आपको समझ में आता है? माँ से डबल प्रेम जिससे होता है उससे मामा कहती। क्या कह रही? माँ, और माँ से ही बढ़कर माँ, माँ, मामा बड़ा प्रेम है, अपना तो का प्रेम है। और मामा को भांजे बड़ी प्रिय होती, बड़ी प्रिय होती। अब तब साहित्य पढ़ो जो समझ में, आजकल नहीं समझ में आएगी जी। काय के मामा, काय के चाचा, काय के भांजे भतीजे, अब ये ज्यादा नहीं समझते लोग, लेकिन साहित्य में तो अपना तो है। पंडित साहब सुनाते, एक राजा मारा गया, एक राजा मारा गया हिंदू, उसके बेटे को राज पे बिठा दिया, तिलक उसमें बिठा दिया। अब बच्चा तो बच्चा ही था, छोटा था, 5, 6, 8, 10 साल का, 8 साल का। उसके पीछे से मां निर्णय करती थी, गद्दी पे तो वही बैठता था बच्चा। तो अकबर था या कौन था, कोई औरंगजेब या कोई था, तो उन्होंने उसको बुलवाया कि हमारे दरबार में आओ। और वो पहली बार दरबार में बुलवाया तो बड़ा खतरा भी। माँ को ये लग रहा है कि वैसा ना हो कि अरेस्ट कर ले, मरवा दे, कुछ कर दे, लेकिन जाना भी पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, जाना ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चे को सब कुछ सिखाया, ऐसे जाके अदब करना, सलाम करना, आदि आदि, दरबार के सब नियम बताए। फिर बच्चा बोला कुछ और पूछा तो बस अब नहीं बताया बेटा। जब तुम्हारा दिमाग इतना काम कर रहा है कि हमने 10 प्रश्न बताए कि 10 प्रश्नों में ऐसे जवाब दे दिए, और तब तुम खुद ही कह रहे कुछ और पूछा तो चतुर हो, अब तुम जाओ। और हुआ भी ऐसे ही। वो बच्चा राज दरबार में गया, जो करना था करा। उन्होंने पास बोला, इधर आ गया बच्चा। दो ही हाथ पकड़ लिए, बोले अब क्या करोगे? दो ही हाथ पकड़ लिए उसके बच्चे के, अब क्या करोगे? हंसने लगा बच्चा जोर जोर से। पता तुम्हारे हाथ पकड़ लिए कोई दुश्मन राजा तो क्या होता? बच्चा हंसने लगा। क्यों हंस क्यों रहे हो? बोले अब तो हमें चिंता ही नहीं रही। आदमी स्त्री का एक हाथ पकड़ता है, सारे जीवन रक्षा करता है, आपने तो हमारे दो ही हाथ पकड़ लिए। आप कल्पना कर सकते हो ये उत्तर, और राजा कितना प्रभावित हुआ उससे।
हम फिर कह रहे जो भयाकुलित होते हैं ना, बस अच्छा नहीं सोच पाते, आतंक के दिमाग निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। आतंकित मत रहो, सुख का रास्ता यही है बस। विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें आतंकित कर दे, लेकिन हमने खुद आतंक खड़ा कर लिया। अच्छा पढ़ो, अच्छा सोचो, सोचो कभी उल्टा सीधा होगा तो हम उल्टे ही सोच के चलो। जैसे अपने पास नए भाई बहन आ रहे कोई, आप बहन समझो, आप भाई समझो, वो भी आ रहे, अपन यही मान के चलो ये उपद्रव ही है। अब अपन क्या करेंगे? कोई हाथ पकड़ लेंगे माने कोई बात है, काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो भयभीत नहीं होंगे, आक्रांत नहीं होंगे, बस आतंकित मत हो। आतंकित नहीं। हम एक बात जानते हैं, जो अपना अपना पुण्य लेके आएगा, अपन दे के आ रहे किसी को, किसी को कुछ नहीं दे रहे, सब अपना पुण्य प्रमाण युक्त प्रमाण कर रहे, अपन होए कौन? अब अपन करता बन जाओ सोई दो कि अब हम क्या करें, अब हम यहाँ में और आगे भी 5 लोग ले, अभी 10 और आ गए, अरे आ जान दे, चावल बना खिला देंगे, नहीं खाना हो तो अपने आप ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। अपन मन कलुषित चित्त क्यों करो? सामायिक करेंगे, सामायिक इसका नाम है। करता व्यक्ति सामायिक नहीं कर सकता, वो तो परेशान रहेगा। 20 लोगों का काम तो कर ही रहे हो, 20 और आ गए तो आप बस लो। दुखी होने का काम नहीं। अब मैं कितने पॉइंट बता दिए, नाम सामायिक, काल सामायिक, स्थापना सामायिक, भाव सामायिक। वो एक आत्मा देखो, ये भाव सामायिक है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है क्या? देखो अपने को सुनना ध्यान से, विश्व में आतंक की कोई चीज नहीं है, गंदी चीज विश्व में कोई नहीं है। सुनना अच्छी तरह से, मैं बाद में प्रैक्टिकल बताऊंगा, तुम लोग प्रैक्टिकल करना है इसके। विश्व में गंदा बुरा आतंकित करने वाली कोई चीज ही नहीं है। हमने अपने ही दिमाग से इमेज कर करके खराब मान लिया, दिमाग से इमेज करके खराब मान लिया, अब अपन ही आतंकित हो गए। अब सामायिक में इसी से लड़ाई है बस। क्या कह गए हम? सामायिक में अपने ही इमेजिनेशन से लड़ाई है। तुम्हें किसी के मामले में खराब इमेज क्यों बनाई? हमें तो बहुत फायदा हुई, कहानी लिखी ना, तो कहानी लिखने के पीछे बहुत सोच चली। जैसे एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा है, मैंने उसके बारे में लिखा है, भयंकर चिल्ला रहा है, तो मैं बड़े शांति से सोचता हूं कि उसे चिल्लाने का हक है, इसलिए चिल्ला रहा है। क्यों चिल्लाने का हक है? दुखी व्यक्ति को अपने दुख को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। वह दुखी नहीं होता तो क्यों चिल्ला रहा? सही सही सही। वो अंदर कितना मोह से ग्रसित होगा, कितना पीड़ित होगा, कितना उसको घुटन हो रही होगी, तो वो चिल्ला रहा है। चिल्लाने वाले पर हमेशा दया करो, चिल्लाने वाले की शांति से सुन लो, उस पर आधा उपकार तो यही हो गया, आधा रोग तो यहीं से निकल जाएगा, सुन लो केवल बस। जिंदगी में अच्छी बातें सुनने वाले मिल जाती, अपराधों को, गंदगी को, बुराइयों को सुनने वाले नहीं मिलते, सुनने वाले नहीं मिलते। अपराध तो सबसे होते हैं, लेकिन वो अपराध को सुनने वाला नहीं मिलता। इसलिए ईसाई लोगों ने तो कन्फेशन चैनल खोल रखे, हजारों हजारों चैनल है आजकल ऑनलाइन, आप कन्फेस कर लो। जो कन्फेस नहीं कर पाते वे आत्महत्या कर लेती। सुनना है कुछ, कुछ धर्म नहीं आता हो तुमको, प्रवचन नहीं आता हो, मत आने। 50% विश्व की सेवा तुम इतने में कर सकते हो कि वह जो बोल रहा है उसे सुन लो, सुन लो, हल्के हो जाओ। बाद में इतना ही कहते तुम भगवान हो, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, भगवान हो, मान लो नहीं मान लो तुम्हारी मर्जी, हमें तो भगवान देख रहे थे। रक्षाबंधन वाले में हम इसको ऐसा कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, हमें भगवान कह रहे हैं। इसका दिमाग खराब है। हम भगवान कैसे हैं? ये भी प्रश्न कर दिया, हम भगवान कैसे? हम तो इंसान तक नहीं है। उसे बहुत लिखी है, बिल्कुल अच्छे समझ लो, फिर से सुन लो अच्छी, हम तीसरी बार कह रहे हैं इस बात। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा उपकार है किसी की जो भी कुंठाएं हैं, कुंठा घुटन है, पाप है, भी सुन लो और भूल जाओ। क्या कह रहे? गुरुओं का सबसे बड़ा उपकार है वे दोषों को सुनते हैं और भूल जाते हैं।
भूल जाती है, याद नहीं रखते। सुंदर। वॉमिटिंग को कहा कोई याद रखे क्या? तो हमारे पास 10 साल पहले आए थे वो, तुम वैद्य वैद्य के पास रोगी की तरह आए थे और तुमने वॉमिटिंग करी थी, तो हमको 10 साल पुरानी वॉमिटिंग देखेंगे, भूलेंगे? अब तुम 10 साल बाद मिले हमके, कहा तुम्हारी वो वॉमिटिंग कितनी बदबूदार थी। अरे हमें याद क्यों करना है? सुन लेना भैया, मोक्ष मार्ग बड़ा सरल है, बहुत सरल है मोक्ष मार्ग। किसी के दोस्त सुन लेना और भूल जाना, और हो सके तो इतना सा कह देना तुम भगवान, तुम गायक हो, चिंता नहीं करो। आगे बात समझ में आई? तो नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल में त्रिकाल हुए, क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी, ये प्रदेश नहीं क्षेत्र है। शमशान में सामायिक सरल क्यों है? क्योंकि शमशान में भी आत्मा आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा शमशान में कभी है ही नहीं। क्षेत्र सामायिक क्यों? जंगल में सामायिक कर लोगे? अब हंस के जवाब देंगे, भाई जंगल में भी आत्मा तो आत्मा के क्षेत्र में रहती है। क्यों? शक्कर डब्बे में रहती है, शक्कर शक्कर में रहती है, आत्मा 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 में रहती है। ऐसे विचार करना। ओम नमः शिवाय। दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया उपकार है, निज भाग में वंदना पिता